गाइस, तो स्वागत है आप सभी का ग्रोथिज्म यूट्यूब चैनल पर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इस तरीके का डिजाइन को क्रिएट करना कोरल के अंदर। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस डिजाइन को ही क्रिएट करना नहीं सीखेंगे, बल्कि कोरल के बहुत सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक को भी समझेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोरल के अंदर प्रोफेशनल तरीके से कलर को और इमेज को किस तरीके से ब्लेंड किया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोरल को ओपन करना है। कोरल को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम होता है यहाँ पर आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है फाइल मेनू में, देन यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू पेज आ जाएगा, राइट। अब आपको इसका पेज का जो साइज है अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसका साइज को चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल आप अपने हिसाब से ले लेना, बट अभी जो है हम यहाँ से A4 ले लेते हैं। A4 को सेलेक्ट करने के बाद इस पेज का जो ओरिएंटेशन है उसको हम यहाँ से कर लेते हैं लैंडस्केप, राइट। लैंडस्केप करने के बाद अब यहाँ पे आपको इस पेज के बराबर में एक बॉक्स क्रिएट करना है। उसके लिए सिंपल सा आपको जाना है रेक्टेंगल बॉक्स पे, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। रेक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करते ही आपके पेज के बराबर में यहाँ पे एक बॉक्स बन करके आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी फोटो वगैरह को आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो उसको इंपोर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे फाइल मेनू में, देन यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, राइट। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आप उस फोटो को डाउनलोड करके रखे हो उस फोटो को सेलेक्ट कर लो। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको कुछ इस तरह से छोड़ सकते हो। बट गाइस, ये जो है इमेज अभी आपको यहाँ पे कलर में दिख रहा होगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि इस फोटो को पावर क्लिप करना है, राइट। पावर क्लिप करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेनू में जाना है, फिर यहाँ पे आपको पावर क्लिप का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे प्लेस इनसाइड कंटेंट के ऊपर क्लिक करना, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एरो दिखेगा। अब आप इस एरो को उस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लो जिस बॉक्स के अंदर इस फोटो को डालना चाहते हो। तो अभी हम चाहते हैं कि ये इमेज जो है इस बॉक्स के अंदर चला जाए, तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स से ऊपर आना है और माउस से एक दफा लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, तो वो इमेज यहां से इसके अंदर चला जाएगा, राइट। बट ये इमेज जो है आपको इस बॉक्स के अंदर अभी दिख नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका जो इमेज है वो इस पोजीशन में था। इसका मतलब इस पोजीशन से यहां से उठा के आपको यहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना है अगेन इफेक्ट मेनू में, देन यहाँ पे पावर क्लिप, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है एडिट कंटेंट्स। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पावर क्लिप के अंदर आ जाओगे। अब आप इस इमेज को अपना इसका पोजीशन वगैरह जो भी है आप यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्या करना होगा, फिनिश करना होगा। फिनिश करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फिनिश एडिटिंग दिस ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगेन आप इफेक्ट मेनू में जाके पावर क्लिप में जाकर के यहाँ पे फिनिश एडिटिंग दिस लेबल के ऊपर भी क्लिक कर दोगे तो भी आपका ये इमेज यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, राइट। गाइज, इसका एक दूसरा भी तरीका है। अगर आप यहाँ पे बार बार इफेक्ट मेनू में जाकर के काम नहीं करना चाहो तो आप सबसे पहले इस इमेज को सेलेक्ट कर लो जिस इमेज को पावर क्लिप करना चाहते हो। देन माउस का राइट क्लिक को ऐसे होल्ड करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस बॉक्स के अंदर लाके छोड़ दो जिस बॉक्स के अंदर आपको इस इमेज को पावर क्लिप करना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पावर क्लिप इनसाइड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन कुछ इस तरह से ये इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट। अब अगर आप चाहो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से कलर करना तो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं होगा। अब अगर आप इसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखोगे तो वो कुछ इतना अच्छे तरीके से आपको विजिबल भी नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन आपको क्या करना है, इफेक्ट मेनू में जाना है, पावर क्लिप में जाना है और यहाँ से एडिट कंटेंट्स। अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाना है, देन माउस का लेफ्ट क्लिक को एक दफा यहाँ पर क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट एडिट कंटेंट्स के अंदर आ जाओगे, राइट। अब क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करना है। देन सबसे पहले इसका जो कलर है ये अभी आपको यहाँ पे कलर में दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए आपको जाना है अगेन यहाँ पे बिटमैप मेनू में। देन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा मोड, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रे स्केल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो इमेज था ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। बट गाइज, अगर आप देखोगे तो अभी भी इसके ऊपर जो कलर जो है वो आपका नहीं आ रहा है।
सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट मेनू में, पावर क्लिप और यहाँ से एडिट कंटेंट्स। अब आप यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लो। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करना है, राइट। ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन में नन को हटा करके यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म को सिलेक्ट करना होगा। यूनिफॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जो ब्लेंडिंग मोड जो है वो यहाँ पे आपको नॉर्मल को हटा के यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, राइट। उसके बाद यहाँ से आप इसका ब्लेंडिंग मोड का जो ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी जो है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 50 रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि ये कम विजिबल हो तो यहाँ पे आप इसका जो क्वांटिटी नंबर जो है यहाँ से अभी हम कर देंगे 65, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के लिए जाना है इफेक्ट मेनू में, पावर क्लिप और यहाँ से फिनिश एडिटिंग दिस लेबल। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी कलर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से, बट अभी क्या हो रहा है कि ये एक ही कलर आ रहा है, जिसके कारण ये जो डिजाइन है उतना अट्रैक्टिव मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो आउटलाइन है इसको यहाँ से हम गायब कर देते हैं। उसके बाद आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करो, देन कीबोर्ड से आपको जी प्रेस करना है। जी प्रेस करते ही आपके पास यहाँ पे ये इंटरैक्टिव फिल टूल सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से भी आप इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अभी आपके पास 2 कलर आ जाएगा, बट हम चाहते हैं कि नीचे की तरफ जो है वो कुछ डार्क कलर दिखे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे जाना है, फिर आपको अदर्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये कलर पिकर आ जाएगा, देन यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहो वो कलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है, तो कुछ इस तरह से ये डिजाइन आपको शो होगा। देन हम चाहते हैं कि येलो वाला कलर भी चेंज हो जाए, तो आपको अदर्स पे जाना है, देन मॉडल्स पे जाना है और अगेन आपको उसी कलर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है, तो कुछ इस तरह से आपको ये जो डिजाइन है वो आपको शो होगा, राइट। अब गाइज यहाँ पे चाहते हैं कि ये एक इमेज यहाँ पे और भी आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो पेज के बराबर में फिर से एक बॉक्स बन करके आ जाएगा कुछ इस तरह से, अगर आप देखोगे तो। अब हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है यहाँ से येलो आ जाए, बट आपको ये येलो कलर दिख नहीं रहा है। रीजन ये है कि ये ऊपर वाला बॉक्स ऊपर की तरफ है और येलो वाला जो बॉक्स है वो नीचे की तरफ है। अब आपको क्या करना होगा, एक दफा कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करना है और एक दफा यहां पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि इसके नीचे यानी कि इसके पीछे जो बॉक्स रखी हुई है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाना है और पेज अप प्रेस करना है, तो नीचे वाला बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। या फिर आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हो, जाना है आपको अरेंज मेनू में, देन ऑर्डर पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टू फ्रंट ऑफ लेयर। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो बॉक्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे चाहो तो इसका साइज जो है छोटा कर सकते हो और इसमें जो आउटलाइन जो यूज हुआ है हम यहाँ से इसको नन कर देंगे, राइट। अब हम इस येलो कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। देन यहाँ पे आपको शेप टूल को सिलेक्ट करना है और एक दफा यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर्व कर लो, जो थोड़ा सा दिखने में आपको अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस बॉक्स की वजह से ये जो इमेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा ढक गया है पीछे की तरफ। तो आपको क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है, देन आपको जाना है इफेक्ट मेनू में, फिर यहाँ पे पावर क्लिप और एडिट कंटेंट्स। अब आप यहाँ से इसको कुछ इस तरह से पीछे कर सकते हो। फिर फाइनली आपको जाना है इफेक्ट मेनू में, पावर क्लिप और यहाँ से फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, राइट। अब गाइज यहाँ पे आपको एक इमेज को सेट करना है। सो इमेज को सेट करने के लिए अगेन आपको राइट क्लिक करना है खाली जगह में, फिर आपको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से अभी हम इस इमेज को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज वगैरह सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है ये यहाँ पे आ जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, माउस का राइट क्लिक को दबा करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस बॉक्स के अंदर ला करके छोड़ देना कुछ इस तरह से। देन आपको पावर क्लिप इनसाइड कर देना है। देन गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो इमेज है थोड़ा सा इसका पोजीशन वगैरह आपको चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, देन आपको जाना है इफेक्ट मेनू में, पावर क्लिप और यहाँ से एडिट कंटेंट्स, या फिर आप कंट्रोल को दबा करके इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लो तो भी आप इसके अंदर आ जाओगे, राइट। अब आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको सेट कर सकते हो और फाइनली आपको क्या करना है, फिनिश कर देना है। सो फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे इफेक्ट मेनू में, पावर क्लिप और यहाँ से फिनिश। अब गाइज यहाँ पे तीसरा काम है कि यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है। सो टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे।
टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखना है वो आप पहले लिख लो। सो फटाफट से हमको जो कुछ भी लिखना है वो हम लिख लेते हैं। देन फाइनली जो कुछ भी हमको यहाँ पे लिखना था वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे इसको अलग अलग करना। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये वुमेन का जो फॉन्ट है वो कुछ अलग दिखे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। देन यहाँ से इस वुमेन को सेलेक्ट करके Ctrl+X से इसको कट कर लेंगे। देन दूसरी जगह आपको क्लिक करना है और Ctrl+V से आपको इसको पेस्ट कर लेना है। देन यहाँ पे इसका साइज वगैरह आप चेंज कर लो। फिलहाल के लिए हम चाहते हैं कि ये जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाए। सो यहाँ से आप इसका फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको फॉन्ट का लिस्ट दिखेगा। देन आप यहाँ से जो भी फॉन्ट को सेलेक्ट करना चाहो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक फॉन्ट है जिसका नाम है एंड्रॉइड। अगर आप चाहो तो इस एंड्रॉइड फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, आप उस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे स्टाइलिश वाले फॉन्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। सो अभी हम जो है यहाँ पे इसका पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे रखेंगे। देन इसका जो कलर है गाइज, यहाँ से हम कर लेंगे इसको येलो कलर। बट ये जो येलो है ये काफी ज्यादा यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा होगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको जाना है मॉडल्स पे और यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है डार्क कर देना, राइट। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। सो ये जो कलर है काफी ज्यादा खिल रहा है इस बैकग्राउंड में, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+X से कट करना है। अगेन दूसरी जगह क्लिक करके Ctrl+V से इसको पेस्ट कर लेना है। अब गाइज अगर आप देखोगे तो ये जो लिखी हुई है अलग अलग लाइन, ये आपका लेफ्ट की तरफ से बराबर है। हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये सेंटर से बराबर हो जाए, यानी कि सेंटर से अलाइन हो जाए। सो उसके लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करना होगा, तो ये बराबर हो जाएगा सेंटर से, राइट। अब आप चाहो तो इसका भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। सो इसका जो फॉन्ट है हम यहाँ से ले लेंगे फॉर एग्जांपल ये वाला, राइट। और यहाँ से हम ले लेते हैं इसका बोल्ड वाला वर्जन। सो ये काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव दिखेगा और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे। देन इसका जो कलर है हम यहाँ से इसको व्हाइट कर लेते हैं, राइट। अगर आप देखोगे तो हर लाइन के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो आप इस स्पेस को कम कर सकते हो। यहाँ से शेप टूल को सेलेक्ट कर लो। देन आप शेप टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप इसको ऐसे पकड़ के आप नीचे की तरफ खींचोगे तो इसका जो लाइन स्पेस है वो ज़्यादा होगा, और यदि अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो इसका जो लाइन स्पेस है वो कम होगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एक दफ़ा, और सिलेक्शन किए हुए टेक्स्ट के ऊपर एक दफ़ा और क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे रोटेट करने वाला ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अब आप यहाँ से बीच से कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हो। सो दिखने में आपको कुछ इस तरह लगेगा, राइट। अब हम यहाँ से इस पावर को सेलेक्ट करते हैं। पावर को भी Ctrl+X से कट कर लेंगे। देन यहाँ पे Ctrl+V से इसको पेस्ट कर लेंगे। अब गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो पावर का P जो है वो कैपिटल में है, बाकी लेटर जो है वो आपका स्मॉल में है। हम चाहते हैं कि सारे के सारे लेटर कैपिटल में आ जाए, तो आपको क्या करना, डबल क्लिक करना है। Ctrl+A से सारे लेटर को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको कीबोर्ड से Shift+F3 प्रेस करना है। Shift+F3 प्रेस करते ही आपके पास ये बॉक्स आएगा। देन यहाँ पे आपको टाइटल केस के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी आपको अपर केस के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से ओके कर देना है, तो सारा का सारा जो लेटर है वो यहाँ पे आपको कैपिटल में दिख जाएगा। अब हम चाहते हैं ये जो पावर का जो फॉन्ट है वो भी यहाँ पे एंड्रॉयड वाला फॉन्ट को सेलेक्ट कर ले, तो देखने में कुछ इस तरह से लगेगा, राइट। अब हम चाहते हैं गाइज कि ये जो फॉन्ट है इसका जो कलर है ये सेम कलर इसमें आ जाए, तो यहाँ से आपको कलर आईड्रॉपर को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से कलर को पिक करना है, राइट। अब यहाँ पे आपको एक दफ़ा क्लिक कर देना है, तो वो सेम कलर जो है इस पावर में भी अप्लाई हो जाएगा, राइट। अब आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारे फॉन्ट को सेलेक्ट कर लो। देन कीबोर्ड से C प्रेस करोगे तो ये सेंटर से बराबर आ जाएगा, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, राइट। ये जो फॉन्ट है यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा होके काफ़ी गंदा लग रहा है, तो हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब जो है हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट की तरफ से बराबर आए, तो डबल क्लिक करना है और Ctrl+A से सारे लेटर को सेलेक्ट कर लेना, फिर Ctrl+L प्रेस करना है, तो लेफ्ट की तरफ से ये आपको अभी बराबर दिखेगा, राइट। और हम चाहते हैं कि ये जो है सारे के सारे लाइन जो है वो लेफ्ट की तरफ से बराबर आए, तो कुछ इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो L प्रेस करके, राइट। अब चाहते हैं गाइस ये जो हैप्पी वुमेन डे जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा कुछ स्टाइलिश वाला फॉन्ट में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इस फॉन्ट का कलर को कर लेंगे व्हाइट। देन यहाँ पे आपके पास एक फॉन्ट है जो कि थोड़ा सा कर्सिव लिखने का काम करता है, थोड़ा सा मज़ा मतलब आता है इस फॉन्ट को देखने में, राइट। अगर आप देखोगे तो ये जो W है ये कैपिटल में है, हम चाहते हैं कि ये स्मॉल में आ जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करके एक दफ़ा W प्रेस कर दोगे तो ये जो है वो आपको
स्मॉल में लिख करके दे देगा, राइट। अब आप इसका पोजीशन वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हो। हम चाहते हैं गाइस कि वोमेन का जो कलर है वो येलो में आए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से। देन यहाँ से आप येलो के ऊपर क्लिक कर दो, और चाहते हो कि थोड़ा सा डार्क दिखे तो डबल क्लिक करना है, मॉडल्स पे जाना है, और थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको येलो वाले टोन को दे सकते हो, राइट। हम चाहते हैं कि नीचे में आपका नंबर वगैरह भी शो हो, तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, राइट। अब आप इस बॉक्स को इस तरीके से नीचे से छोटा कर लो, और इसका जो कलर है यहाँ से येलो कर लो, राइट। लेकिन अभी भी फिर वैसे वही प्रॉब्लम कि ये जो बॉक्स है ये पीछे की तरफ बना है। अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर की तरफ आ जाए, तो सबसे पहले तो आपको इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, राइट। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है अरेंज मेनू में। देन यहाँ पे आपको ऑर्डर, और यहाँ से टू फ्रंट ऑफ लेयर के ऊपर क्लिक करते ही वो जो बॉक्स था वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है ये इमेज ऊपर की तरफ दिखे, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो। देन कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस पेज अप प्रेस करोगे तो भी वो आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे अरेंज मेनू में जाके ऑर्डर पे जाके यहाँ से भी आप इस काम को कर सकते थे, राइट। अब जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा नंबर शो हो, तो यहाँ से हम अगेन टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस 7367076532। गाइस ये जो नंबर है ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हो मेरे से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या सिखाता हूँ और क्या क्या सिखाऊंगा, राइट। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेना। और यदि अगर आप चाहते हो कि प्रिंटिंग प्रेस भी थोड़ा सा आपको फ्रीलांसिंग वगैरह का नॉलेज आ जाए, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो मेरे से सीखना तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, राइट। अब जो है हम चाहते हैं कि ये जो फॉन्ट है ये चेंज हो जाए, क्योंकि ये जो फॉन्ट है अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फॉन्ट है जो कि ये फॉन्ट हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है गाइस ये। तो अगर आप भी चाहते हो कुछ इस तरह से स्टाइलिश वाला फॉन्ट को यूज़ करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हो गया होगा कि स्टाइलिश वाला फॉन्ट किस तरीके से डाउनलोड किया जाएगा अपने कंप्यूटर में। तो वो आप कुछ इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो इस वाले वीडियो को देख करके, राइट। अभी जो इसका जो कलर है गाइस यहाँ पे ब्लैक है, तो अगर आप देखोगे तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से हम इस कलर को पिक कर लेंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है, तो वो सेम कलर इसमें आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब गाइस दूसरा चीज़ कि यहाँ पे आपको इसका जो लोगो है वो सेट करना है। सो लोगो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। देन पहले से इसका लोगो जो है बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये जो लोगो है गाइस ये ब्लैक एंड व्हाइट में बना हुआ है, और इसका जो फॉर्मेट है वो पीएनजी में है। तो आप लोग पहले से जानते हैं कि पीएनजी इमेज और जेपीईजी इमेज का जो कलर है हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो अभी हम कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर है वो यहाँ से हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आप इसको सेट करोगे तो ये अच्छे से विजिबल नहीं होगा। सो उसके लिए अभी हम इस लोगो को सेलेक्ट करेंगे, देन आपको जाना है बिटमैप मेनू में, राइट। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो एडजस्ट, आपको ऑटो एडजस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको जाना है यहाँ पे अरेंज मेनू में, सॉरी आपको जाना है इफेक्ट मेनू में। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस कलर, राइट। आपको रिप्लेस कलर के ऊपर क्लिक करना है। रिप्लेस कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, बट अगर आपका ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओल्ड जो कलर है वो आपको इस आइकन के ऊपर एक दफा क्लिक करना है, और उस कलर के ऊपर क्लिक करना है जो पहले से कलर आपका यहाँ पे है, राइट। तो पहले से मेरा यहाँ पे ब्लैक है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक शो हो रहा है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू कलर। न्यू कलर का मतलब ये है कि आप इस ब्लैक कलर को कौन से कलर से रिप्लेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप येलो चाहते हो तो यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लोगे, अगर आप व्हाइट चाहते हो तो व्हाइट सेलेक्ट कर लोगे। फिलहाल के लिए भी हम येलो कलर सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखोगे काफ़ी अच्छे तरीके से कलर जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। अब आप चाहो तो इसका जो साइज है छोटा कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हो, राइट। अगर आप चाहो तो इधर भी कहीं पर भी आप इसका पोजीशन वगैरह रख सकते हो। सो फाइनली कुछ इस तरह से आपका जो डिज़ाइन है वो बन चुका है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद फोटो को और कलर को किस तरीके से ब्लेंड किया जाता है प्रोफेशनल तरीके से, वो सारी चीज़ें आपने समझ चुका।
एंड गाइज अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हो तो वो सारा का सारा प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। इसी तरीके का और भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगा, राइट। और यदि अगर आप चाहते हो मेरे से कोर्स करना तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स में मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग ही नहीं बल्कि ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज करके प्रिंटिंग प्रेस में किस तरीके से काम किया जाता है, देन फ्रीलांसिंग वगैरह किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें इस कोर्स में मैं आपको सिखाता हूँ। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो आपका 3 मंथ का है। और भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे नीचे में आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और आप अपना ख्याल रखना।